हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर में ये बेसिकली एक फिक्शनल स्टोरी है जो एक लड़की के ऊपर है जो अपने मैकेनिकल टीचर से बहुत ज़्यादा हेट करती है। फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डिफरेंट होगा कंपेयर टू जो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आज हमारे पास फिजिकल टीचर्स होते हैं बट फ्यूचर में वो फिजिकल टीचर्स नहीं होके वो कंप्यूटर पे मैकेनिकल टीचर्स हुआ करेंगे। तो ये स्टोरी एक मार्गी नाम की लड़की की है जो जिसको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि ओल्ड टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था। एंड उसका फ्रेंड टॉमी जो 13 ईयर ओल्ड है वो ये बताता है कि वो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि पहले के टाइम पे ओल्ड स्कूल्स कैसे होते थे। और वो सब कुछ उसको एक बुक मिली होती है टॉमी को, उसमें सब कुछ ये सब लिखा होता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि स्टोरी में है क्या। बेसिकली मार्गी को डायरी एंट्री करना बहुत अच्छा लगता है। मार्गी रोज अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती थी। तो 17 मई 2157 की रात में मार्गी डायरी लिख रही थी। और उस दिन वो डायरी में लिख उसने डायरी में ये लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक रियल बुक इसलिए ऐसा बोला गया क्योंकि फ्यूचर में सारी बुक्स जो है कंप्यूटर पे होगी। अभी के जैसे जैसे हमारे पास ये बुक्स होती हैं जिसमें पेपर्स होते हैं वैसी बुक्स नहीं होगी, सब कुछ कंप्यूटर में ई बुक्स हुआ करेंगी फ्यूचर में। तो मार्गी बताती है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उनको अपने पेपर बुक वाली स्टोरी सुनाया करते थे। और जो उनको बुक मिली वो बहुत ही येलो कलर की थी और उसके पेपर बिल्कुल ऐसे कड़क कड़क हो रहे थे जैसे पुरानी बुक हो जाती है ना, बिल्कुल कि बहुत ही पुरानी बुक निकाली है जिसमें पीले पीले पेपर हो जाते हैं, तो वो बुक बिल्कुल वैसी हुई हुई थी, बिल्कुल येलो कलर की। और उसके पेपर्स भी बिल्कुल कड़क कड़क से हो रखे थे, चिपटे चिपटे थे। तो टॉमी ये देख के बोलता है कि और टॉमी ये देख के बोलता है कि मतलब छी ये बुक कैसी हो रही है। हम इससे बेटर तो हमारी मैकेनिकल बुक्स है ना कि जिसमें हमारे कंप्यूटर में मिलियन ऑफ बुक्स आ सकती है और हम कितने भी और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको तो लोग एक बार पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। फिर आगे जब टॉमी ये बोलते हैं और उन दोनों को ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते ना बहुत फनी भी लग रही होती है कि मतलब इन्हें पेपर्स टर्न करते हुए और ऑलमोस्ट सब पेजेस पे सेम ही वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो टॉमी बोलता है कि स्क्रीन ही बेटर है कंपेयर टू ये बुक। वो टॉमी से पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। टॉमी का इंटरेस्ट बिल्कुल बुक में होता है और वो बुक की तरफ देखते हुए इशारा कर देता है कि वो मुझे अपने घर से मिली। उसका ध्यान पूरी तरह से उस बुक में रीड करने में होता है। मार्गी उससे फिर पूछती है कि ये बुक है किस बारे में। तो वो बोलता है ये बुक ना स्कूल के बारे में है। और वो पूछती है स्कूल के बारे में, तुम स्कूल के बारे में कैसे पढ़ सकते हो, स्कूल के बारे में पढ़ना कितना बोरिंग है। मतलब मार्की को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसका ज्योग्राफी का जो टीचर था वो उसको रोज मैकेनिकल टीचर जो था उसका ज्योग्राफी का वो उसको रोज 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 टेस्ट देता था और उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेकार होती जा रही थी। तो मार्गी की मम्मी ने परेशान होकर एक काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया और बोला कि जो बिल्कुल एक राउंड फेस का एक लिटिल मैन था जिसका फेस रेड कलर का था, उसके हाथ में एक बॉक्स था जो टूल से भरा हुआ था। मार्गी को देख के उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने एक एप्पल पकड़ा दिया। इतने में वो अपना काम करने लगे और वो कंप्यूटर को ठीक करने लगे। मार्गी यही सोच रही थी कि काश ये कंप्यूटर को ना बिल्कुल ठीक ना कर पाए क्योंकि टॉमी ने जब पहले टॉमी के साथ ऐसा हुआ था जब उसका मैकेनिकल टीचर ऐसा खराब हो गया था, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया था, तो उसको 1 महीना लग गया था अपने इस कंप्यूटर को ठीक करवाने में और उसको बहुत टाइम मिला था। तो मार्गी को भी लग रहा था कि शायद उसका भी टीचर ऐसे ही खराब हो जाए और वो बिल्कुल ठीक ना हो पाए ताकि उसको पढ़ना ही ना पड़े ज्योग्राफी को। बट जो काउंटर इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसको वो ठीक कर दिया। फिर जब वो मार्गी मम्मी उनसे पूछती है, वो ठीक करके मार्गी की मम्मी के पास आ गए और उन्होंने बोला कि मार्गी मम्मी पूछती है कि मतलब क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची की कोई गलती नहीं है,
इसके हिसाब से वो लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बट मैंने अब उसको 10 ईयर ओल्ड के लेवल पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये वो काम वो अब ये उसको अच्छे से पढ़ सकेगी। मार्गी को स्कूल के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब वो टॉमी उस एंशिएंट बुक को पढ़ रहा होता है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या पढ़ रहा है और वो कोशिश करती है देखने की कि वो क्या पढ़ रहा है। तो वो उसकी स्टोरी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, उस बुक के अंदर घुसने की कोशिश करती है और फिर उससे पूछती है कि यार स्कूल कितना बोरिंग होता है, स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इतने सारे टेस्ट होते हैं और ये सब चीज़ें। तो फिर टॉमी उसको समझाता है पहले के टाइम पे टीचर्स और स्कूल ऐसे थोड़ी होते थे जैसे आज के टाइम पे हमारे मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। पहले के टाइम पे तो फिजिकल टीचर्स होते थे, अभी के जैसे टीचर्स थोड़ी होते हैं। तो वो पूछती है उससे फिजिकल टीचर कोई इतना स्मार्ट हो सकता है कि जो हमारे मैकेनिकल टीचर जितना इतना स्मार्ट हो, कोई इंसान को इतनी नॉलेज इतनी एजुकेशन हो सकती है। टॉमी बोलते हैं क्यों नहीं, मेरे फादर को भी इतनी नॉलेज है जितनी मेरे मैकेनिकल टीचर को है। मैं तो अपने फादर से भी इतनी चीजें पूछ सकता हूँ। तो वो शॉक हो जाती है कि इंसान टीचर कैसे हो सकता है। बट शी वॉज लाइक कि ऐसा सच में हो भी सकता है, बट फिर वो क्यूरियोसिटी में पूछती है टॉमी से कि मतलब अ, एक ही टीचर कैसे, मेरी मम्मी बोलती है कि मतलब टीचर को हर बच्चे के हिसाब से लेवल देखना पड़ता है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग लेवल सेट करना पड़ता है। तो वो एक ही टीचर सब बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा, वो कैसे मैनेज करता होगा। और मैं अपने कोई भी टीचर को अपने घर थोड़ी बुला सकती हूँ। तो फिर टॉमी समझाते कि पहले ऐसा थोड़ी होता था। पहले तो वो लोग स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाके वहां पे बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स होते थे जो साथ में मिलके पढ़ते थे। वो ऐसे नहीं रहते थे कि मतलब कोई हमारे घर पे आ रहे हैं, साथ में सारे के सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में जाते थे और वहां पे जाके पढ़ाई करते थे। तो मार्गी को उसमें थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और मार्गी सोचने लगती है कि वाओ! उस टाइम पे कितना मज़ा आता होगा। और मार्गी की मम्मी आती है और बोलती है कि मार्गी को आके कि मार्गी और टॉमी, अब पढ़ाई का टाइम हो चुका है, स्कूल का टाइम हो चुका है, अब आप तुम दोनों अपना-अपना क्लासेस लेने जाओ। बट मार्गी को टॉमी की बातों में इंटरेस्ट आ रहा होता है, उस बुक में इंटरेस्ट आ रहा होता है, उसको लगता है कि इसको क्यों जाना पड़ रहा है, तो वो टॉमी से बोलती है क्या हम लंच के बाद दोबारा मिल सकते हैं, हम स्कूल के बाद दोबारा मिल सकते हैं और बाद में दोबारा से इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हम मिल सकते हैं। तो फिर वो अपने घर चले जाता है और मार्गी अपनी क्लास लेने लग जाती है। पर मार्गी जब अपनी क्लास ले रही होती है, तो उसको उस क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। वो सोच रही होती है बैठे-बैठे कि पहले के टाइम पे बच्चों को कितना मज़ा आता होगा जब वो क्लास को लेते होंगे। पहले के टाइम पे बच्चे कितना एन्जॉय करते होंगे जब साथ में बैठते होंगे, वहाँ पे मिलते होंगे, झूलते होंगे और यहाँ मैं अपने खुद के बेडरूम के कोने में बैठ के अपनी क्लास ले रही हूँ। तो उसका सारा इंटरेस्ट अपने उस टाइम के सोचने में चला जाता है कि उस टाइम वो लोग कितने मज़े करते होंगे। दैट इज़ व्हाई स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। वो सोचती है उन्होंने कितना फन किया होगा उस टाइम पे। सब इकट्ठे होंगे, सारे बच्चे मिलते होंगे, एक दूसरे से बातें करते होंगे और हम लोग सिर्फ एक ही रूम में बैठ के बस एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये थी इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन